वायनाड सीट से चुनावी पिच पर प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। नामांकन के दौरान प्रियंका ने जनसभा को भी संबोधित किया और पहली बार अपने लिए लोगों से वोट मांगा है। ये पहला मौका है जब प्रियंका गांधी वाड्रा लोगों से ये कह रही हैं कि लोग उन्हें वोट दें। अब तक प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगती नजर आ रही थी। कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोटरों के बीच में जाती थी, लेकिन यह पहली बार है जब प्रियंका खुद अपने लिए वोट मांग रही हैं। जिस वायनाड सीट को गांधी परिवार के लिए सबसे सेफ माना जाता है, जिस सीट से राहुल गांधी लगातार जीतते आ रहे थे, उस सीट पर अब प्रियंका गांधी की कांग्रेस ने धमाकेदार एंट्री करवाई है। नामांकन से पहले रोड शो कर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद सोनिया गांधी की मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने नामांकन किया। I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. And don't forget, I am your unofficial member of parliament, so I am also allowed to come here and interfere and do the work in Wayanad. हालांकि प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे से काफी लंबे समय से एक्टिव थी। रायबरेली में अपनी मां के लिए मेहनत किया तो अमेठी में राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती दी, लेकिन अब वायनाड से उपचुनाव का नॉमिनेशन कर पहली बार राजनीति के दंगल में चुनाव लड़ने के लिए खुद उतरी है। तो ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और ये परिवार का निर्णय है। और ये मतलब कोई ऐसा नहीं कि प्रियंका जी कोई आज नहीं की राजनीति में नहीं है। कि उन्होंने राहुल जी के इलेक्शन, सोनिया जी के इलेक्शन, कैप्टन श्री शर्मा का इलेक्शन और मेरा इलेक्शन और शीला कौल जी का इलेक्शन, सब इलेक्शन उन्होंने लड़ाए। तो उन्होंने इलेक्शनिंग की उनको बहुत पुरानी नॉलेज है, तो नई भी नहीं है पॉलिटिक्स में। भले मतलब पद कभी लिया हो, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हमेशा से रही है। हालांकि 2019 में भी रायबरेली से उतरने की चर्चा हुई थी। 2024 के चुनाव में भी रायबरेली या अमेठी से उतरने के कयास लगाए गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब पहली बार वायनाड से प्रियंका चुनावी लड़ाई का आगाज कर रही हैं, तो बीजेपी निशाना साध रही है। पहले दोनों जगह की जनताओं को बेवकूफ बनाया आपने। अब वायनाड में बाई इलेक्शन हो रहा है क्योंकि आप अमेठी के बन गए और इसलिए अब वहां पे चुनाव ठोपा है। तो ये ठोपा हुआ चुनाव है और कुछ नहीं है। लड़नी है, लोकतंत्र है। वहां पे जो वोटर है वो निर्णय करेगा कि लोकतंत्र में किसकी जीत होती है। वायनाड की त्रासदी के समय, वहां लैंडस्लाइड और बाढ़ के समय लोगों का दुख सुनने का समय नहीं था। वो जीजी और जीजा आज मुस्लिम लीग के कंधों पर चढ़कर वायनाड में चुनाव लड़ने के लिए निकले हैं, क्योंकि वहां मेजोरिटी मिनोरिटी में है और मिनोरिटी मेजोरिटी में है, इसलिए वहां से भाग्य जमा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने वायनाड जीतने के लिए अपना झंडा व एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में जमा करा दिया है, सरेंडर कर दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली को चुना और वायनाड छोड़ दी, जिसके बाद हो रहे उपचुनाव में राहुल की जगह प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए बात करेंगे दिवाली की। दिवाली दुनिया के कई देशों में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन भारत में ही दिवाली पर दंगल चल रहा है। दिवाली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दीपावली कार्यक्रम मनाने को लेकर मारपीट तक हो गई और इस घटना के बाद जामिया के अंदर तनाव है और यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। भारत की दीपावली दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में धूमधाम से मनाई जाती है।
लेकिन अपने ही देश में दीपावली कार्यक्रम मनाने को लेकर हिंसा, मारपीट और विवाद हो रहे हैं। कल दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दीपावली कार्यक्रम मनाने को लेकर मारपीट तक हो गई। इस घटना के बाद जामिया के अंदर भारी तनाव है और यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस बल तैनात है। बताया जा रहा है कि जामिया में छात्रों का एक गुट ज्योतिर्गमय कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। इसी कार्यक्रम के लिए कैंपस में दिए जलाए जा रहे थे, रंगोली बनाई जा रही थी। कार्यक्रम में शामिल छात्रों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के छात्र ने दीपावली के दिए और रंगोली से पैरों से छेड़छाड़ की। इसी के बाद छात्रों के बीच जबरदस्त बवाल शुरू हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गए, हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों ने विरोध में फलस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसी के बाद छात्रों के गुटों में झड़प शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि इस झड़प में कुछ छात्र घायल हुए हैं। हालांकि इस घटना को लेकर दोनों ही पक्षों के दावे अलग अलग हैं। विश्व के अंदर भारत के त्योहार के रूप में मनाई जाने वाली दिवाली के कार्यक्रम में जामिया शिक्षण संस्थान में जो हमले हुए हैं वो घटना दुखद है। मामले की जांच होनी चाहिए। सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटना कठोर निंदनीय है। एक ऐसा है, कुछ मॉब आया, बाहर मतलब इंटरनल स्टूडेंट ही थे और वहाँ पे आके वो दियों को तोड़ने लगे और रंगोलियों को बिगाड़ने लगे। उसके साथ साथ वो नारेबाजी करने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे खुद मौजूद था। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी घटना को देखा है। हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, ना हमने कोई नारेबाजी की। फिलिस्तीन जिंदाबाद और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। इस घटना को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से अभी तक पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन कैंपस में तनाव को देखते हुए गेट पर पुलिस तैनात है। बताया जा रहा है कि पुलिस को उस जगह पर दिए भी गिरे हुए मिले हैं जहां पर एक गुट के छात्र दीपोत्सव मना रहे थे। बीजेपी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से कोई बयान नहीं आया है। जामिया यूनिवर्सिटी पहले भी विवादों में रही है। यहाँ के कुछ छात्र आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं तक में पकड़े गए हैं और अब दीपोत्सव कार्यक्रम को रोकने का आरोप। पूछा जा रहा है कि क्या सेंट्रल मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के नाते दीपोत्सव कार्यक्रम को रोका गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 2019 के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सीधी बात हुई। रूस के कजान में 50 मिनट तक चली इस द्विपक्षीय बैठक के कई खास मायने हैं। बाद मोदी जिनपिंग की सीधी बात। 50 मिनट तक मुलाकात, क्या हुई बात? क्या फिर दोस्त बनेंगे भारत और चीन? नवंबर 2019 की वो तारीख थी, ब्राजील जगह थी, जब प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात हुई थी। और ठीक उसके 5 साल बाद रूस के कजान में आज दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जो कई मायनों में खास थी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें खास तौर पर सीमा पर शांति बनाए रखने की बात रही। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी मुलाकात 5 साल बाद हो रही है। हम सीमा पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात के बाद कहा कि दोनों पक्षों के लिए ज्यादा से ज्यादा संवाद और सहयोग करना, अपने मतभेदों और असहमतियों को उचित रूप से संभालना और एक दूसरे की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में
सहायता करना महत्वपूर्ण है। साथ ही जिनपिंग ने कहा कि दोनों पक्षों के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाए, विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के अपने मायने हैं, जिसको लेकर अब शायद सीमाओं की शांति कायम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति भी बनी थी और अब सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द ही बैठक करेंगे। इसमें भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी होंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि क्या फिर भारत और चीन दोस्त बनेंगे, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि दोस्त के नए चैप्टर चीन कितना भरोसेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां पर तेजस्वी यादव ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान दिए थे और अब इसे लेकर बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू के राज में दंगा हुआ और उससे तेजस्वी यादव आनंदित हुए हैं। हमने 6 दिन की यात्रा की, लेकिन सांप्रदायिक तनाव कहीं भी नहीं फैला। लेकिन तेजस्वी यादव सांप्रदायिक तनाव लगातार फैलाना चाह रहे हैं। ईंट से ईंट बजा दी। बिहार में गिरिराज वर्सेस तेजस्वी। मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आंख करने न दिखा दें। सियासी उबाल, बयानों से भूचाल। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बवाल। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक है। हिंदू जगह बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बवाल थम नहीं रहा। अररिया किशनगंज में गिरिराज ने एक बार फिर कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। जैसे जैसे गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, विपक्षी पार्टियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर गिरिराज की यात्रा को लेकर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि अगर कोई मुसलमानों की तरफ बुरी नजर डालेगा तो वो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जवाब में गिरिराज सिंह ने भी लालू तेजस्वी पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा, बाप बेटे बिहार का माहौल खराब करना चाहते हैं। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जो मकसद था वो इकट्ठा करना हिंदुओं को, उनके लिए बोलना, क्योंकि उनके बहु बेटी पर आंच आता है लव जिहाद, लैंड जिहाद, तो उसके लिए सजग करना। अब ये माहौल को खराब करने चले हैं तेजस्वी यादव बाप बेटे लालू जी, और कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आंख करने न दिखा देंगे। तेजस्वी यादव का बयान कल अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के उस विवादित बयान के बाद आया, जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह अपनी यात्रा के जरिए दंगा कराना चाहते हैं। लालू यादव ने भी गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि उनके रहते बिहार में कोई दंगा कैसे करा लेगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब आपको बेटा बेटी का ब्याह करना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा। एकजुट रहोगे, सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। बिहार
बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी लड़ाई पूरे उफान पर है। लालू तेजस्वी यादव के निशाने पर अकेले गिरिराज सिंह नहीं है, उनके निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार की सत्ता में है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि बिहार में दंगाइयों को सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने फेसबुक लाइव पर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद जेडीयू ने भी पलटवार किया है और उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार के रहते 20 सालों में बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ, यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। माननीय नीतीश कुमार जी के रहते तो कोई दंगा पिछले 18-19 साल में नहीं हुआ है, और जो सरकार की नीति है हमारी, ये सबको एक समान देखना, सभी वर्गों को, महिलाओं पुरुष या सभी वर्ग हो, सभी जाति हो, जो भी हो, या उसमें कोई भेदभाव सरकार की तरफ से नहीं है और न भविष्य में रहेगा। गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तानी मॉडल रोमा माइकल की, क्योंकि जिनके एक वीडियो पर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ नफरती कैंपेन शुरू कर दिया। रोमा माइकल को धमकियां इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने मिस वर्ल्ड ग्रैंड प्रतियोगिता में बिकनी पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया था। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को ऐतराज इस बात का है कि उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में रोमा माइकल ने बिकनी की जगह हिजाब आखिर क्यों नहीं पहना। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोमा माइकल इन दिनों अपने ही मुल्क में कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। वजह है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बिकिनी पहनकर रैंप वॉक करना। आतंकियों के पनाहगार देश पाकिस्तान को विश्व मंच पर अपनी छवि बदलने का एक मौका मिला था। पाकिस्तान की एक खूबसूरत बेटी दुनिया भर में अपने मुल्क की एक नई तस्वीर बनाने में जुटी थी। इस्लामिक कट्टरवाद की छवि से बाहर निकलते पाकिस्तान की छवि, महिलाओं को खुलकर अपनी जिंदगी जीने देने की आजादी वाले पाकिस्तान की छवि, और शरीयत कानून को पीछे छोड़कर आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले पाकिस्तान की छवि। लेकिन ऐसा हो न सका। कट्टरपंथ के कीचड़ में रहने वाला पाकिस्तान खुद को वहां से बाहर निकालना ही नहीं चाहता। इसीलिए पाकिस्तान के कट्टरपंथी रोमा माइकल के दुश्मन बन बैठे हैं। रोमा माइकल को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। दरअसल एक दिन पहले रोमा माइकल ने मिस वर्ल्ड ग्रैंड 2024 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए बिकिनी कॉस्ट्यूम में रैंप वॉक किया। अपने इसी वीडियो को रोमा माइकल ने जैसे ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, वैसे ही पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों के कलेजे में आग लग गई। सोशल मीडिया पर रोमा के उस वीडियो को टैग करके उन्हें कोसा जाने लगा, गालियां दी जाने लगी। सोशल मीडिया पर रोमा माइकल को कुछ इस तरह से पेश किया जाने लगा जैसे उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की बहुत बदनामी करा दी है और कंगाल पाकिस्तान की बची खुची इज्जत भी नीलाम कर दी है। कट्टरपंथियों का कहना है कि रोमा माइकल को हिजाब पहनकर रैंप वॉक करना चाहिए था, लेकिन बिकिनी में रैंप वॉक करके रोमा माइकल ने पाकिस्तान की तौहीन की है। कट्टरपंथियों का दबाव और खौफ ऐसा कि रोमा माइकल ने अपने इंस्टाग्राम से वो वीडियो डिलीट कर दिया जिस पर इतना बवाल मच गया।
सोशल मीडिया पर रोमा माइकल के लिए पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का नफरती कैंपेन देखकर कुछ यूजर्स ने उसके लिए चिंता भी जताई। एक यूजर ने लिखा कि उम्मीद है कि वो इसके बाद भी जिंदा होंगी, जबकि कुछ यूजर्स ने रैंप पर उनके टैलेंट की तारीफ की। कई यूजर्स ऐसे भी थे जो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के ऐसे कमेंट देखकर निराश थे। ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान में अभी भी महिलाओं को इतनी आजादी नहीं है। रोमा माइकल से पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की नफरत की एक वजह उनका भारत प्रेम भी हो सकता है। मिस वर्ल्ड ग्रैंड के एक इंटरव्यू में रोमा माइकल ने कहा था कि उन्हें भारत पसंद है, मौका मिला तो वो भारत घूमना चाहेंगी और उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आए तनाव को दूर होने की दुआ की। और शायद तभी से आतंकियों की सरपरस्ती में जीने वाले कट्टरपंथियों की आंख में रोमा माइकल चुभने लगी थी। और चलिए